एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से पटना से हमारे साथ स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जिनकी सेवा प्रशिक्षण के तिथि से 8 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वैसे शिक्षकों को 31 दिसंबर के बाद कब तक प्रोन्नति का लाभ मिलेगा? ऐसे संख्या आपको देखेंगे तो 2 लाख लगभग 66,000 विशिष्ट शिक्षकों की हो चुकी है। देखिए, बिहार में जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो प्राथमिक के हों या +2 के शिक्षक हों, जी, ये 4 संवर्ग बनाया है सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों में, है ना। जी, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षक। जी, 4 तरह के शिक्षक हैं। और आपको पता होगा कि जो प्रोन्नति का नवंबर में पत्र जो निर्गत हुआ था 22 नवंबर के डेट से, जी। उस पत्र में 2 संवर्ग के शिक्षकों को यानी 1 से 5 के जो शिक्षक थे उनको स्नातक कोटि में यानी 6 से 8 में 8 वर्ष की सेवा के उपरांत, और वो भी 8 साल की, कब से, प्रशिक्षण की तिथि से 8 साल की सेवा पूरी होने की तिथि को उनको जो है स्नातक में प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक। जी, और उसी तरह से 9-10 के जो शिक्षक थे उनको 11 से 12 का शिक्षक बनाया जाएगा प्रशिक्षण की तिथि से, ये पत्र में था। जी, 2 सितंबर को छोड़ा गया था, उसके लिए भी उसी दिन मैंने विभाग को अवगत करा दिया था और उस पर भी काम चल रहा है। उन लोगों का भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, यानी प्रोन्नति का लाभ चारों संवर्ग के शिक्षकों को एक साथ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी, विभाग में वर्क चल रहा है। ठीक है। जी, लाभ चारों संवर्ग के शिक्षकों को हम दिलवाने के लिए सतत प्रयासरत हैं, जी, सभी का होगा। जी, अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक जो हमारी विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें ध्यान से देखेंगे आप कि जी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली कहती है कि 1 से 5 के जो हमारे शिक्षक हैं उनका प्रमोशन 6 से 8 में होगा, लेकिन कैसे, उसमें लिखा हुआ कि रिक्ति के उपलब्धता के आधार पर। तो अब जहां सरकार सीधे ही बहाली कर देगी तो रिक्ति ही नहीं बचेगा, तो कैसे उनके हम प्रमोशन का लाभ कैसे सभी शिक्षकों को मिलेगा? जी, कुछ लोगों को ही मिल पाएगा, सबको नहीं मिल पाएगा। तो एक नियम यह भी कहता है कि वैसे राज्य कर्मी, कोई भी राज्य सरकार का जो कर्मी है, यदि उसको प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता है तो 10 साल की सेवा के बाद उसको एक एसीपी का लाभ दिया जाता है। बिल्कुल। तो अगर प्रशिक्षण की तिथि से लाभ दे रहे हैं प्रोन्नति का, है ना, अगर उसे जिन शिक्षकों को प्रोन्नति मिल गया तो वेलकम है, और जिनको नहीं मिलेगा तो उनकी अगर 10 साल की सेवा पूरी हो गई है, 10 साल तो सबका हो ही गया लगभग लगभग, जी, तो जिनकी भी 10 वर्ष की सेवा पूरी हो रही है या नहीं हुई होगी, जिस तिथि को पूरा होगा, है ना, प्रशिक्षण की तिथि से, जी, उस तिथि को उनको एक एसीपी का लाभ दे दीजिए। एसीपी का लाभ भी मिलेगा तो वही अगले वेतनमान हाँ, में ही एक चले जाएंगे। जी, अगर 25 पर है तो 28 पर ही जाएंगे। ठीक ना। तो यह काम होगा, इस पर हम विभागीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं। ठीक ना। जी, मेरा प्रयास है कि बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, जी, इन सभी शिक्षकों को जो उनका वाजिब अधिकार और हक है वो हम दिला करके रहेंगे। इनकी लड़ाई में प्रारंभ से लड़ रहा हूँ। जी, पूरे बिहार में एक ऐसा समय था जब इनको देखने वाला बिहार में कोई नहीं था, उस समय से हम इनकी आवाज बने हुए हैं। पूरे बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक इस चीज को भली भांति जान भी रहे हैं। जब ये कहा जा रहा था कि आपका वेतन 25,000 से 25 पैसा अधिक नहीं होगा, उस समय मैंने डंके की चोट पर कहा था कि बिहार में कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उनका रियल वेतन है उसमें 25 पैसा घटा देगा। और आज मेरी कही हुई बातों पर कार्य हुआ। आज बिहार के तमाम शिक्षक हमें धन्यवाद दिए हैं कि सर आपकी कही हुई बात, आपका परिश्रम, आपका मेहनत सफल हुआ, और आज हम लोग फुल वेतन भी ले लिए और बकाये मद का राशि का भी भुगतान बिना एक पैसा, कहीं किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अब वो अलग बात है कोई चुपके से किसी को दे दिया हो तो ये नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जी, सभी शिक्षकों का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। सभी लोग बकाये मद का एरियर का भी भुगतान
करा लिए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है जहाँ कहीं भी, कई जिले में थोड़ा बहुत अभी है। जहाँ पर शिक्षक उनका भी एक्टिव नहीं है वहीं पर रुका हुआ है। तो जहाँ नहीं हुआ है वहां भी प्रक्रियाधीन है, हो जाएगा। कहने का जी मतलब जी वो भी 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो जाएगा। सभी शिक्षकों का बकाया मद की राशि का भुगतान हो जाएगा, जी डीए भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसका टेंशन ही नहीं लेना है आप किसी शिक्षक को, ठीक है। वो विभागीय प्रक्रिया है, 10 दिन आगे पीछे होता है, हो जाएगा, ठीक है। जी। सिस्टम में आ गया है। लेकिन प्रोन्नति का सर देख काम के रहे लिए हैं हम कि तमाम सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि राज्य के जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उनको भी प्रमोशन का लाभ जनवरी में मिलेगा, क्या यह कहाँ तक सही है? देखिए, हमारा एक राजनीतिक एक अलग फंडा है। जी जिनको अलग अलग संवर्ग टुकड़े में बांटना है बांटते रहे। हमारे लिए सभी शिक्षक भाई बहन हैं, जी चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधानाध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, या नियमित कोटि के शिक्षक हों, जी ठीक है। जी हमारे लिए सभी लोग इक्वल है, हम सबकी आवाज है। जी हर शिक्षक के लिए मैं काम करता हूँ, समझ गए बात। जी हम तो भगवान से विनती करते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, तो इसमें तो हमको सबसे अधिक खुशी होगी। जी भाई हमारे संवर के हमारे ही भाई है ना, वो सब तो बिल्कुल साथ बिल्कुल ही थे ना। वो अलग बिल्कुल। बात है कोई परीक्षा दिया किसी को नहीं है, सरकार की ही ऐसी गाइडलाइन ही है कि भाई आप 60 वर्ष तक रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होगा कि नहीं हम परीक्षा देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब कोई 58 साल का है 2 वर्ष के लिए क्या परीक्षा देगा। हम्म। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा नहीं दिए, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ कि उन लोगों को प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसा अभी सरकार की तरफ से कोई जी पत्र निर्गत नहीं हुआ है, ठीक है। जी कोर्ट का ऑर्डर भले ही आया लेकिन सरकार की तरफ से नहीं आया है, जी ठीक है। देखिए निकट भविष्य में सरकार क्या निर्णय लेती है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जी ठीक है। स्थिति है कि अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आगे सरकार क्या निर्णय लेती है ये हम नहीं कह सकते, है ना। जी हो जाए तो अति उत्तम है, मैं भी उसमें हूँ, हम भी उस लाइन में प्रधानाध्यापक प्रमोशन प्रमोशन को लेकर के हम भी दो बार हाई कोर्ट से जीते हैं। जी तो मिलता है तो हम भी उससे लाभान्वित होंगे, हमारा भी प्रयास है। ऐसा नहीं है, कोशिश हर सबको करना चाहिए। सभी नेतृत्वकर्ताओं से भी मेरा शुक्रगुजार, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हर व्यक्ति को, हर संवर्ग के शिक्षकों की आवाज बन करके खड़ा होना चाहिए। सबके लिए आप संघर्ष कीजिए। हो सकता है कुछ एक कदम हम चलते हैं तो एक कदम आप भी चलिए, सबसे कुछ न कुछ लाभ मिल जाए, सभी शिक्षकों को भला हो जाता है, क्या दिक्कत है। अरे हम जी लोग का काम तो यही ना है, शिक्षकों का कल्याण जी करना। चाहे हमसे हो या आपसे हो, किसी से भी हो जाए, स्वागत योग्य है। सबको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। जी तो अभी जो स्थिति है, अभी उस संदर्भ में स्पष्ट निर्णय विभाग ने नहीं लिया है। कोर्ट का जरूर आदेश आया था, उसमें एक में तो एलपीए में भी चला गया है सरकार। अभी देखिए उस पर क्या निर्णय होता है आगे कोर्ट का, ठीक है। अभी न्यायिक लड़ाई उस पर चल रही है नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के। फाइनल कोर्ट का सुनवाई होगा, उसके फलाफल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जी लेकिन विभाग के तरफ से अभी कुछ नहीं है। अभी जो गाइडलाइन आई है वो विशिष्ट शिक्षकों को उन्नति को लेकर के है। और जनवरी माह में इसका एसओपी निर्गत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो पत्र निर्गत हुआ था प्रोन्नति का, जी उसमें जिस तिथि को ये विशिष्ट बने हैं, यानी 1 जनवरी 2025 से ही प्रोन्नति का लाभ उनको देना है, ठीक है। तो 1 साल पीछे से देना है तो स्वाभाविक है कि उनका वेतनमान बढ़ेगा, तो वहां से उनको फिर एक नया एरियर भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल तो सरकार जितना ही डिले करेगी उतने ही बड़ी एरियर का भुगतान जो है सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए सरकार भी चाहती है कि जितना जल्द हो, है ना, जी इस मुद्दे को सलटा लिया जाए, ठीक है ना। जी यानी प्रमोशन जब हमको देना है तो जितना जल्दी हो सके दे दे, ताकि उनको एरियर जो है 1 साल का देना पड़ेगा ना। जनवरी में दे देगा तो जनवरी से जनवरी तक का 1 साल का बकाया मत रहेगा उनका। हम्म मानिए 4,000 या 3,000 जो भी मूल वेतन में वृद्धि होगी, या 5,000 जो बढ़े, है ना। जी तो भाई 1 साल का ही बकाया मद का एरियर जो है उसको देना पड़ेगा। तो सरकार भी चाहती है कि जितना जल्द हो सके इसको करने। और जनवरी माह में चूंकि पहले से ही विलम्ब हो चुका है, पहले से ही इस काम में काफी विलम्ब हो चुका है, इसलिए सरकार अब नहीं चाहती कि हम विलम्ब करें। जनवरी माह में एसओपी निर्गत हो जाएगा और उसके आलोक में हमारे जो भी विशिष्ट शिक्षक साथी हैं जो 1 से 5 वाले हैं वो स्नातक में जाएंगे, स्नातक वाले वरीय स्नातक में जाएंगे, 9th 10th वाले जो शिक्षक हैं वो 11th 12th के शिक्षक बनेंगे, 11th 12th वाले जो शिक्षक हैं वो वरीय विशिष्ट में जाएंगे। जी ये प्रक्रिया है और इसके आलोक में
काम होगा। जिन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा उनको 10 साल की सेवा पर हम प्रयास करेंगे। ऐसा अभी सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन एक राज्यकर्मी का एक रूल है ऐसा, ठीक है। उस रूल के तहत हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे सभी लोगों को एसईपी का लाभ दिया जाए। लेकिन अभी एसओपी आ जाने दीजिए, उसके बाद ये सब प्रक्रिया होगी। लेकिन ये इतना निश्चिंत रहे, लाभ सभी शिक्षकों तक पहुंचाने का प्रयास हम जरूर करेंगे और मिलेगा, निश्चिंत रहे, सारे शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। जी जी अजय।